आज के दिन श्याम सुंदर अपने बड़े भाई श्री बलराम जी के साथ और सखाओं के साथ गौए चराना चालू किए। इसके पहले वे बछड़े चराते थे। 5 वर्ष की अवस्था में वे बछड़े चराए थे। अब 6ठे वर्ष में प्रवेश करने पर, जिसको पौगंड अवस्था कहते हैं, 6 से 10 वर्ष तक पौगंड अवस्था कही जाती है। इसके पहले कुमार अवस्था कही जाती है, 1 से 5। तो 6ठे वर्ष में श्री कृष्ण प्रवेश किए और 6ठे वर्ष के प्रारंभ में कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन उन्होंने गोचारण करना प्रारंभ किया। पहले बछड़ों को चराते थे तो थोड़े से जगह पर ले जाते थे, बहुत दूर नहीं। और आज के दिन भगवान ने वृंदावन में प्रवेश किया, बहुत विस्तार से गौओं को दूर दूर तक चराने के लिए। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में लिखा गया है, शुक्लाष्टमी कार्तिके तो स्मृता गोपाष्टमी बुधये तद्दिनाद वासुदेवो भूत गोपः पूर्वम तु वत्सपः। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन भगवान वासुदेव श्री नंद नंदन गोप हुए। इसके पहले वत्सप थे, वत्स प बछड़ों का पालन करने के लिए, और अब गोप हुए, गौओं का पालन करने वाले। तो भगवान ने इस दिन से गौओं का पालन प्रारंभ किया वृंदावन में चरा चरा करके। तो इसलिए इसको गोप अष्टमी कहते हैं, गोपाष्टमी। विद्वानों ने ऐसा कहा है। तो पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में ये श्लोक आया है, शुक्लाष्टमी कार्तिके तो स्मृता गोपाष्टमी बुधई तद्दिनाद वासुदेव भूतगोप पूर्वम तु वत्सप। तो आज के दिन का विशेष महत्व है। आज के दिन श्री भगवान अपने ब्रज गांव के सीमा से बहुत दूर तक वन में प्रवेश कर रहे हैं, आज के दिन गौओं को चराने के लिए। श्री ब्रह्मा जी को जो मोह हुआ था, उस समय भगवान बछड़े चरा रहे थे, बहुत कम दूर में ले जाते थे और गौओं के लौटने के पहले ही घर पर ला देते थे। उनको बंद कर दिया जाता था। गौएं शाम को आती थी और बछड़े तो लगभग 1-2 बजे तक लौट जाते थे, या 12 बजे ही थोड़ा सा चरे तो दूध पीते थे, थोड़ा चरते थे, लौट जाते थे। तो आज के दिन श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ लीला प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पहले 14वें अध्याय में श्री ब्रह्मा जी के द्वारा की गई स्तुति है, जिस स्तुति में श्री ब्रह्मा जी अपने द्वारा की गई भूल को स्वीकार कर रहे हैं। ये तो भगवान की मंजू महिमा देखने के लिए बछड़ों का और गोप शिशुओं का हरण किए थे, परंतु भगवान स्वयं ही बछड़ा बन गए साल भर तक, और स्वयं गोप सखा बने और अपने से अपने को हाँकते हुए ब्रज में ले जाते थे और लाते थे चराने के लिए। ये अद्भुत लीला भगवान ने किया। इसका कारण ये था कि ब्रज में समस्त गौओं की इच्छा थी कि कृष्ण हमारा दूध पिए, हमारा बच्चा बने, और समस्त माताओं की ये इच्छा थी कि कृष्ण हमारा बच्चा बने, हमसे जन्म ले। तो भगवान ने गौओं की और गोपियों की, मातृभाव वाली गोपियों की इच्छा को पूरा किए। 1 बरस तक खूब दूध पिए। वैसे अपने स्वरूप से तो दूध पीते ही रहते थे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं अपनी स्तुति में कि आपने खूब पिया दूध, खूब पिया। तो हजारों हजारों गोपियाँ थी मातृभाव वाली, और हजारों हजारों लाखों गौएं थी। सबका बछड़ा बन जाना और बच्चा बन जाना, और इस तरह से दूध पिया भगवान ने, खूब पिए।
ब्रह्मा जी कहते हैं अलम अलम खूब पिए दूध। तो इसके बाद अब श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के सामने गंगा जी के तट पर ऋषियों की सभा में अब पौगंड लीला प्रारंभ कर रहे हैं। इस स्तुति के बाद ततश्च पौगंड वयः श्रितौ व्रजे, ततः 5वें वर्ष के अनंतर, बहुत बाद में नहीं, 5वां वर्ष पूरा हुआ और 6ठे वर्ष में श्री भगवान पौगंड वयः श्रितौ, श्री बलराम जी और श्री कृष्ण पौगंड वयः श्रितौ, पंचमाद उपरी आ नवम पर्यंतम पौगंडम, पौगंडम दशमावधि। उस समय श्री कृष्ण गोप सखाओं के लिए और गौओं के लिए बिल्कुल तरुण जैसे दिख रहे थे। माँ जसोदा को नहीं, माँ जसोदा के लिए तभी बिल्कुल छोटे ही लग रहे थे। यद्यपि भगवान 6 बरस के थे, लेकिन वे लगता था देखने में कि वे 8 बरस के हो गए हैं। इस तरह से उनका स्पिरिचुअल शरीर, उसमें बढ़ना घटना तो कुछ है नहीं वास्तव में, केवल लीला प्रकाशन करना है। तो बहुत ही स्वस्थ, बहुत सुंदर। और कभी कभी श्री कृष्ण बलराम दिखाते थे कि अब हमारी उम्र बहुत बढ़ गई और बल भी शरीर में बढ़ गया और गोचारण के लिए पर्याप्त बुद्धि हमारे पास हो गई है, बुद्धि भी बढ़ गई है। तो कोई स्कूल नहीं गए थे, लेकिन गोचारण की कला में वे विदग्ध थे, ये दिखाते थे। वास्तविक ये इच्छा थी कि श्री बलराम जी के साथ श्री भगवान वृंदावन में रहने वाले पशु पक्षी वृक्ष आदि को अपनी लीला द्वारा आनंद देना चाहते थे। और भी कब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे वो वृक्ष जो कृष्ण लीला के लिए ही, कृष्ण की सेवा के लिए ही वृक्ष बने थे। और वन में रहने वाले हरिण और मयूर, कोयल, पक्षी इत्यादि, ये सब प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान की, प्रियतम श्याम सुंदर की। तो बहुत दिन से इच्छा थी और श्री कृष्ण चाहते थे कि हमको अब छुट्टी मिले वृंदावन में जाने का, गाय चराने का। लेकिन जब वे कहते थे माँ जसोदा से, माँ जसोदा डांट देती थी, अभी अपनी उम्र नहीं देखते हो और गाय चराने, बछड़ा चरा दिए, यही काफ़ी हुआ, अभी नहीं, वन में नहीं भेजूंगी। कभी कभी श्री कृष्ण कहते थे मैया बाबा से कह दो, तुम देखी नहीं हो मुझ में कितना बल बढ़ गया। उस दिन वृक्ष मैं ही उखाड़ा था। तो माँ जसोदा तो विश्वास नहीं, क्या बकवास करता है। हाथी, हजारों हाथी भी मिल करके जिस जमलार्जुन का उत्पाटन नहीं कर सकते थे, अब ये उखाड़ा था। तो उखल बंधन में बंधे थे, रस्सी खोल ही नहीं सकते थे और वृक्ष उखाड़ दिए। मैं ही सकट को अपने पैर से मारा था, उलट गया था सकटा से। इस तरह की बात तो कहते थे, लेकिन माँ कभी नहीं मानती थी। वो तो जानती थी भगवान की कृपा से बच गया, कोई दैवी प्रेरणा थी, ये सब कांड हो गया। लेकिन श्री कृष्ण इस तरह से कहा करते थे। तो पौगंड वयः, पौगंड अवस्था में दोनों भाई स्थित थे, बिल्कुल तरुण जैसे देखने में लगते थे। तो पशुपाल स्तौ, पशुपाल सम्मतौ बभूवतु, बहुत काल से कहते थे हम गाय चराने जाएंगे, गाय चराने जाएंगे, लेकिन अंत में पशुपालन में सम्मत हो गए दोनों। तो वहाँ जो वरिष्ठ गोप थे, जैसे उपनंद महाराज या नंद महाराज आदि, इन लोगों ने स्वीकार कर लिया, ठीक है ये पशुपालन करने में समर्थ हैं, योग्य हैं। तो पशुपाल सम्मतौ, पशुपालने सम्मतौ, गोप ही सम्मतौ, गोपों ने अनुमति दी है, बड़े बूढ़े गोप ने, ठीक है। तो सखभी समम, सखाओं के समम साथ, गास चारयंतौ,
गौएं चराते हुए दोनों घूमने लगे वृंदावन में, वन में, जहाँ तो सर्वत्र प्रसारण करते थे। वृंदावन में प्रवेश करने पर श्री कृष्ण को अद्भुत आनंद मिलता था, इसलिए वो चकित दृष्टि से देखते हुए सुंदर सुंदर चरण कमल के चिन्हों से वृंदावन के भूमि को अलंकृत करते हुए दोनों भाई घूम रहे थे अपने सखाओं के साथ। गाश्चारयंत, बहाना था गोचारण का, गाय चराने के लिए ही छुट्टी मिलती है, ऐसे वन में जाने के लिए इनको छुट्टी नहीं मिलती। तो गाश्चारयंत, गौओं को चराते हुए घूमने लगे। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पदई वृंदावनम अतीव पुण्यम चक्रतु, दोनों भाई अपने चरण चिन्हों से वृंदावन को अतीव पुण्यम चक्रतु कृतवंत कर रहे थे। अतीव पुण्यम, वैसे वृंदावन स्वाभाविक ही परम पावन है, परम दिव्य है, परंतु सर्वत्र चरण संचारण से, सर्वत्र भ्रमण से वृंदावन को पहले से भी और अधिक पुण्यम चक्रतु, पुण्यम का अर्थ मूर्तिमान पुण्य। ऐसा लगता था कि वृंदावन स्वयं पुण्य ही मूर्तिमान हो गया, परम सुंदर। पुण्यम चारु, पुण्य का अर्थ है सुंदर भी होता है। अतः श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि वृंदावन को अतिशय सुंदर करने लगे। जहाँ जाते थे तो घास के अलावा जहाँ भी रज पड़ती थी वहाँ श्री कृष्ण और श्री बलराम के चरण चिन्ह उभरते जाते थे। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि केवल कृष्ण का ही वर्णन क्यों नहीं किए, क्यों बलराम जी का कर रहे हैं? तो कहते हैं श्री बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं और सदा साथ रहते हैं, तो इसलिए द्वित्वम दो वचन में कह रहे हैं। बाद में श्री कृष्ण की लीला की ही प्रधानता से वर्णन करेंगे। पदई वृंदावनम अतीव पुण्यम पुण्य जनकम सुंदरम व चक्रतु, अपने चरण चिन्हों से श्री कृष्ण अतिशय पावन करने लगे, अतिशय सुंदर बनाने लगे वृंदावन को। अतीव, अतीव का अर्थ बहुत अधिक, तो पहले से अधिक, अथवा श्री वैकुंठ से भी अधिक, ये संबंध जोड़ना चाहिए। भगवान अपने वैकुंठ धाम से भी अतिशय पवित्र बनाने लगे। अथवा श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि कुमार अवस्था में श्री कृष्ण के चरण कमल अति छोटे छोटे थे, तो छोटे छोटे चरण कमल में चरण चिन्ह भी बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए बालू पर दिखाई नहीं पड़ते थे, प्रायः दिखाई नहीं पड़ते थे। लेकिन थोड़ा सा बड़े हुए, चरण बड़ा हुआ तो चरण चिन्ह भी थोड़े थोड़े दिखाई पड़ने लगे। इस कारण से वृंदावन और पहले की अपेक्षा और अधिक रमणीय दिखने लगा, सर्वत्र चरण की छाप पड़ने लगी। पुण्यम का अर्थ है पवित्रता विधायक, जो पवित्र करे उसको पुण्यम कहते हैं। तो यह वृंदावन सब प्रकार के पाप, अपराध, भगवत विमुखता को दूर करता है और श्री कृष्ण के सम्मुख करता है, श्री कृष्ण में प्रीति देता है, इसलिए इसको पुण्यम कहा जा रहा है। पुण्य क्यों इतना अतिशय सौभाग्यशाली वृंदावन है? क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ रहते हैं और सर्वत्र संचरण करते हैं। तो प्रश्न होगा वैकुंठ से भी अधिक कैसे सुंदर लगने लगा? तो उसका तो कई कारण हैं, लेकिन एक कारण स्पष्ट दिया जा रहा है कि वैकुंठ में भगवान हमेशा पादुका लगाए रहते हैं, जूता लगा करके घूमते हैं। ईश्वर है ना, बड़े ठाट बाट से रहते हैं वैकुंठ में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण गोप जाति के हैं, तो गोप जाति का स्वाभाविक धर्म है गौओं का पालन करना, स्वाभाविक धर्म है। जब धर्म का पालन कर रहे हैं तो गौएं वास्तव में सेव्य हुई, गोप की गौएं आराध्य देव की तरह है। जब उनकी सेवा करनी है तो जूता लगा करके नहीं जाया जा सकता है। गौएं तो जंगल में जाती हैं तो बिना जूता लगाए जाती हैं, घूमती हैं,
अतः श्री कृष्ण ने व्रत लिया कि इस वृंदावन में मैं कभी भी पदत्राण नहीं पहनूंगा। यद्यपि उनके लिए जूता बनवा करके लाया गया, कोमल कोमल चरण है इस लड़के का, जाएगा वन में तो कुश लगेगा, पत्थर लगेंगे, कांटे लगेंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि मैया मैं तो गौओं का सेवक हूँ, अतः मैं इनकी सेवा करूँगा बिना पदत्राण के। वास्तविकता यह थी कि यह पृथ्वी भगवान के लिए बहुत रोई थी अवतार लेने के लिए। आप लोगों ने पढ़ा है 10वें स्कंध में, रोती हुई ब्रह्मा जी के पास गई थी। तब ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया, क्षीर समुद्र के तट पर गए देवताओं के साथ और पृथ्वी के साथ। भगवान ने कहा मैं अवतार लूँगा। तो भगवान अपनी परम भक्ता धरणी देवी के उस दुख को जानते थे, इसलिए वे अपने नग्न पैर का सीधा स्पर्श देना चाहते थे पृथ्वी को। केवल ब्रज में ही नहीं, वे हस्तिनापुर आदि में भी, द्वारका में भी कभी कभी बिना पदत्राण के चलते थे। इसीलिए तो कुंती महारानी कहती हैं कि आप जब यहाँ से चले जाएंगे तब यह पृथ्वी शोभित नहीं होगी, क्योंकि इस समय आपके चरण चिन्हों से अलंकृत है हस्तिनापुर की भूमि। इससे पता लगता है कि वहाँ भी बिना जूता के घूमते थे, चलते थे। तो पृथ्वी को सुख देने के लिए श्री कृष्ण अपने चरण में कुछ भी आवरण नहीं रखते थे, कुछ मोजा या जूता कुछ नहीं, सीधा पृथ्वी का स्पर्श। भगवान के परम दुर्लभ सच्चिदानंद श्री अंग का, चरण का स्पर्श माता पृथ्वी को मिलता था ब्रज में हमेशा। और दूसरा कारण है कि धर्म का पालन कर रहे थे, गौओं के सेवक हैं, अतः इस कारण से भी जूता नहीं पहने और पृथ्वी को सुख देना था। श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान के चरण चिन्हों का स्मरण करते हुए कहते हैं कि पदैहि वृंदावनम अतीव पुण्यम चक्रतु। अपने चरणों की छाप से श्री कृष्ण वृंदावन को अतिशय सुंदर और पावन कर रहे थे। इस श्लोक में च शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह भिन्न उपक्रम के लिए। ब्रह्मा जी की स्तुति और वत्सचारण के बाद अब भगवान गोचारण कर रहे हैं, इसलिए श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं भिन्नोपक्रमात्, भिन्न उपक्रम, दूसरी कथा चालू हो रही है, इसलिए चकार का प्रयोग किया गया। और चकार त्वर्थे चकार, तू अर्थ में चकार का प्रयोग किया गया है। तू अर्थ, अब तो ये अर्थ। इसके बाद तो श्री कृष्ण ने गोचारण चालू किए और ततः च इस बात को सिद्ध कर रहा है कि वत्सचारण के बाद ऐसा नहीं हुआ कि कुछ दिन या कुछ महीने श्री कृष्ण छुट्टी ले करके और आराम कर रहे थे, बाद में गोचारण चालू करेंगे, नहीं, निरंतर एक दिन भी गैप नहीं गया। वत्सचारण के बाद श्री कृष्ण ने गोचारण चालू कर दिए, एक दिन का भी अंतर नहीं पड़ा। वहाँ कोई संडे फंडे नहीं था कि एक दिन विराम दे दिया जाए, गौओं के लिए कोई छुट्टी का दिन आइए दिन, गौओं को भोजन कराना है, ले जाना है वन में, पानी पिलाना, खिलाना पिलाना, तो रोज का काम है। तो बीच में कोई विश्राम नहीं हुआ, विराम नहीं हुआ, इसलिए ततः च शब्द का प्रयोग किया गया। उसमें पौगंड वय में आश्रित थे, परम सुंदर लग रहे थे, अथवा पौगंड अवस्था का जो समय है, काल है, वह श्रितव, उस सेवा कर रहा था कृष्ण बलराम की। पौगंड अवस्था ही सेवा कर रही थी, मतलब अतिशय सुंदर दोनों दिख रहे थे। ब्रजे इति पौगंड लीलाया अन्यत्र भावम बोधयन ब्रज संबंधेन तस्या माधुर्यम तत्रत्या नाम च सौभाग्य भरम सूचयत। ब्रजे इसमें आया हो ततश्च पौगंड वय श्रुतौ ब्रजे, ब्रज में
श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ब्रज में दोनों भाई पौगंड अवस्था में विराजमान थे। तो इसके द्वारा यह सिद्ध कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि यह पौगंड लीला केवल ब्रज में ही है, अन्यत्र नहीं है। न मथुरा में है, न द्वारका में है, न कुरुक्षेत्र में, न वैकुंठ में, कहीं भी नहीं है। केवल ब्रज में पौगंड लीला है। व्रजे शब्द इस बात को कह रहा है, ब्रजस। और इसके द्वारा यह भी सिद्ध कर रहे हैं कि ब्रज संबंधे न तस्या माधुर्यम, ब्रज के संबंध से भगवान श्री कृष्ण की पौगंड लीला और अतिशय सुंदर है। इस भूमि के कारण भी, इस भूमि के कारण भी पौगंड लीला अतिशय सुंदर है। और तत्रत्य नाम च सौभाग्य भरम सुचेत, और ब्रज में रहने वाले जितने भी जीव हैं, गोप गोपी मतलब मनुष्य और पशु पक्षी वृक्ष लता आदि, इन सब के महा सौभाग्य को सूचित कर रहे हैं। यह लीला केवल ब्रज में है और इसीलिए ब्रजवासियों को ही यह लीला सुख मिलता है। अन्यत्र भगवान ऐसी लीला नहीं करते हैं, अन्यत्र गोचारण तक नहीं करते हैं। पौगंड लीला और क्या करेंगे, यह ब्रज में ही है। पशु पालने सम्मतो इति सम्मतः श्री वृंदावन विहारार्थम साग्रजस्य श्री भगवतो पालनेच्छा चिरम जाता अस्ते सा च बाल दृष्टिया श्री नंदादि नाम स्नेह भरेण सम्मतो न स्यात्। श्री कृष्ण की इच्छा थी बहुत काल से अपने अग्रज श्री बलराम जी के साथ गौ पालन की इच्छा वृंदावन में, लेकिन बाल दृष्टि से कि अभी बच्चा है, इस कारण से श्री नंद आदि सम्मति नहीं दे रहे थे, ये अनुमोदन नहीं कर रहे थे, छुट्टी नहीं दे रहे थे कि हाँ अब गोचारण करो। लेकिन बहुत हठ के बाद, बहुत आग्रह के बाद अब सम्मत, अब सम्मति मिल गई। क्योंकि जथा काल किंचित वयो बलातिरेक प्रकटने न, क्योंकि श्री कृष्ण और बलराम जथा काल पौगंड अवस्था में अपना कुछ बल प्रकट किए और उम्र भी बढ़ी थी, तो काल भी देख रहे थे कि अच्छा अब 6 वर्ष का हो गया है, तो कुछ बुद्धि बढ़ी है और शरीर का बल भी बढ़ा है। और उधर बहुत आग्रह था। तो सबसे बड़ा कारण ये हो गया, इस टीका में लिखा हुआ है, मैं उसको संक्षेप में कहता हूँ। श्री कृष्ण जिन बछड़ों को चराए थे वे कालक्रम से बड़े हो गए, बछड़े तो मुक्त स्तन्य हो गए, और वे माँ का दूध नहीं पीते थे। मतलब गौएं थीं, अब दूसरा बच्चा धारण की थी, और बछड़े थे धीरे धीरे बड़े हो गए, तो अब दूध नहीं पीते थे, तो उनको घास चरना जरूरी हो गया था। उनको बछड़ों को गौओं ने निश्चित किया कि अब इनको गौओं के साथ भेज दिया जाएगा। बछड़ों को गौओं के साथ किस लिए नहीं भेजते हैं, क्योंकि वो दूध पी जाते हैं बीच बीच में। तो अब वो दूध पीना उनका बंद हो गया था, तो गौओं के साथ उनको भेजने की तैयारी हो गई। तो वे बछड़े गौओं के साथ मिलाने पर भी जा ही नहीं रहे थे, वो जा ही नहीं रहे थे। वो नंद बाबा के घर के आसपास आ करके रम्हाते थे। उनकी इच्छा थी कि श्री कृष्ण जब चलेंगे चराने के लिए तब हम जाएंगे, क्योंकि अब तक हमको यही चराए हैं। तो गौओं के साथ जाना है, तो वे सब आ गए। निरुद्ध करने के बाद भी लोग गोप घेरते थे, चलो इधर चलो, डंडे से घेरते थे, लेकिन वो जा ही नहीं रहे थे। और बछड़े नहीं जा रहे थे तो गौएं भी नहीं जा रही थी, और गौएं नहीं जा रही थी तो बैल आदि जो साथ में थे वे सब कोई नहीं जा रहे थे। लगता तो ऐसे बिना भोजन कराए, बिना घास चराए कैसे गौओं को रखा जाए, ये समस्या आ गई। बछड़े जा ही नहीं रहे थे, गौएं नहीं जा रही थी। और दूसरी बात ये थी कि अन्य घरों में जो बच्चे थे 6 बरस के हुए, तो उनके पेरेंट, उनके माता पिता उनको गाय चराने के लिए कहे।
वे भी नहीं जा रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, जब श्री कृष्ण चलेंगे तब जाएंगे चराने के लिए। तो श्री कृष्ण जब गाय चराने जाएंगे तब हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। इस तरह से अब वो सखा भी नहीं जा रहे थे। और दूसरी बात ये हुई कि जिन गोपों को गोचारण में रखा गया था उनको विरत कर दिया गया कि लड़के हो गए चराने योग्य, तो आप लोग घर पर रहिए। तो वो लोग निवृत्त हो गए थे और ये बच्चे सखा श्री कृष्ण के जा नहीं रहे थे, बछड़े नहीं जा रहे थे, गौवे नहीं जा रहे थे। तो बाध्य हो करके श्री नंद बाबा को अनुमति देनी पड़ी। अब क्या करेंगे? तो श्री बलराम जी को स्पेशल सावधान करके कि ठीक है तुम ले जाओ, लेकिन कृष्ण को हमेशा अपने साथ रखना और कभी भी गाय घेरने के लिए मत कहना। जा रहा है बस तुम्हारे साथ, देखेगा, खाएगा, खेलेगा, आ जाएगा और दोपहर को ही आ जाना, शाम मत करना है। पहला दिन था गोपाष्टमी का दिन, तो ये बच्चा थक जाएगा, ले जाओ और कभी इसको किसी पेड़ पर मत चढ़ने देना। ये फल खाने में बहुत तेज है। तो गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म करो फल सब हमें दो। तो एक कथाकार कह रहे थे कि कृष्ण को हमेशा फल खाने की इच्छा है, सारा फल हमको दो। और भागवत में एक कथा भी है कि एक फल बेचने वाली आई, फल लो। तो श्री कृष्ण यह सुनते ही दौड़े, कुछ अनाज अपने हाथ में लेकर के दौड़े। तो दौड़ने में अनाज धीरे धीरे गिरता गया अंजलि से, एक भी दाना नहीं रहा। लेकिन गए थे वास्तव में पैसा लेकर के खरीदने के लिए, वो अनाज लेकर के विनिमय करने के लिए। तो उस फल विक्रयणी ने देखा कि बच्चा का हाथ खाली है, कुछ है नहीं, फिर भी उसने कई फल दिया, छोटा छोटा फल दिया, उनकी अंजलि को भरा। तो उसकी जो टोकरी थी उसको रत्नों से कृष्ण ने भर दिया। ये लीला है भगवान की। तो श्री जशोदा जी कहती है कि इसको कभी भी किसी पेड़ पर मत चढ़ने देना है और किसी कुंड में और नदी में इसको स्नान मत करने देना। नदी में तो घुसने ही मत देना कहीं, ये डूब जाएगा, बहुत नटखट है, नहाने में बहुत तेज है, बहुत नहाता रहता है। तो माँ जशोदा ने कहा इस तरह से भेजा। तो मैं एक दो पद से इसको बोल रहा हूँ, मुझे गाने तो नहीं आता है, लेकिन सूरदास जी का पद है गोचारण के संबंध में। श्री कृष्ण माँ जशोदा से कहते हैं, आज मैं गाई चरावन जई हूँ, आज मैं गाई चरावन जई हूँ, वृंदावन के भांति भांति फल, वृंदावन के भांति भांति फल, अपने कर में खई हूँ, अपने कर में खई। जब श्री कृष्ण कहते हैं आज मैं गाय चराने जाऊंगा, बहुत विश्ला करके बोलते हैं, माँ से निहोरा करते हैं, आज मैं गाय चराने जाऊंगा, निश्चित जाऊंगा। क्या वृंदावन में मिलेगा, क्यों जाना चाहते हो? मान लीजिए माँ डांटे, तो सबसे पहले श्री कृष्ण माँ को ये फायदा दिखा रहे हैं कि मैं वृंदावन में जाऊंगा तो अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर फल हैं, मैं साक्षात खाऊंगा, बासी नहीं, स्टोर किया हुआ नहीं। ताज़ा ताज़ा फल खाऊंगा, और माँ जब मैं फल खाऊंगा तो मेरे शरीर की शक्ति बढ़ जाएगी, इसलिए मुझे जाने दो। वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खाई हूँ, साक्षात ताज़ा पका हुआ फल खाऊंगा। तो फल खाने की बहुत इच्छा है, माखन रोटी खाते खाते मन उब गया है। इसलिए मुझे जाने दो।
ये बात सुनते ही माँ जसोदा कहती है, ऐसी बात कहो जनिवारे, देखो अपनी भात। माँ जसोदा कहती, अरे छोटे वारे, तो ऐसी बात मत बोलो, देखो अपनी तरफ तो देखो, अपनी तरफ देखो, तुम अभी छोटा बच्चा हो, देखो अपनी भात। तनक तनक पग चली हो कैसे, आवत हुई है रात। बेटा अपने पैर को देखो, कितना छोटा छोटा पैर है, तो वन में जाओगे तो आते आते रात हो जाएगी, आते आते रात हो जाएगी, इसलिए मत जाओ बेटा। और गोप लोग तेज चलेंगे, लेकिन तुम्हारे कारण उनको भी लेट करना, विलम्ब करना होगा, तो जाओगे ऐसे छोटे छोटे पैर से, कैसे जाओगे सुकुमार पैर से, आते आते रात हो जाएगी। तो श्री कृष्ण कहे, नहीं रात कैसे होगी, हम लोग पहले ही गौओं को लौटा करके चलेंगे, रात कैसे होगी। तब माँ कहती है, तुमको पता है गाय चराने के लिए सवेरे जाया जाता है, और कम से कम शाम तो हो ही जाएगी तुमको। माँ जसोदा तर्क देती है, प्रात जात गैयन लय चारन, घर आवत है सांझ। प्रातः काल गौओं को लेकर जाते हैं बेटा वन में, और आते आते शाम हो जाती है। तुम्हारो कमल बदन मुर कुम्हिलई है, रेंगत घाम हिमांझ। बेटा तुम्हारा इतना सुंदर मुख, कमल से भी अधिक सुकुमार सुंदर मुख कुम्हला जाएगा, क्योंकि गौओं को घाम में चराना पड़ता है, घर में तो चरती नहीं। रेंगत घाम हिमांझ, तुम्हें घाम में गौओं के पीछे चलना होगा, घाम लगेगा तो तुम्हारा बदन कमल मुरझा जाएगा। इसलिए बेटा आग्रह मत करो, तुम मत वृंदावन में जाओ। प्रात जात गैयन लय चारन, घर आवत है सांझ। तुम्हारो कमल बदन कुम्हिलई है, रेंगत घाम हिमांझ। घाम में घूमते घूमते, धूप में घूमते घूमते तुम्हारा मुख मुरझा जाएगा, इसलिए मत जाओ तुम। उसी दिन, आज के दिन ही ये बात कर रहे हैं, मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। तो माँ जब कही कि घाम लगेगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं, माँ तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ मुझे धूप नहीं लगता। वास्तव में स्पिरिचुअल शरीर में धूप क्या लगेगा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। भगवान तो ऐसे बोल रहे थे, लेकिन माँ समझी नहीं कुछ। तेरी सो मोहि घामन लागत, भूख नहीं कछुने। माँ मुझे घाम बिल्कुल नहीं लगती है, धूप मुझे बिल्कुल नहीं लगती है। तुम कहते हो कि धूप से बदन कमल मुरझा जाएगा, धूप मुझे कुछ भी स्पर्श नहीं कर पाती। अरे जब आत्मा को, जीव को आग नहीं जला सकती, हवा नहीं सुखा सकती, और पानी गीला नहीं कर सकता, अस्त्र नहीं काट सकता, एक जीव को भी, आत्मा को, तो परम आत्मा को कैसे ये सब धूप आदि लग सकता है। तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं अपने स्थिति से भीतर की, लेकिन माँ नहीं मान रही। तेरी सौ मोहि घामन लागत, तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूँ मुझे घाम नहीं लगता है। नहीं, मुझे जाने दो जाने दो। तेरी सौ मोहि घामन लागत, भूख नहीं कछुने। और कहते माँ मुझे इस समय बिल्कुल भूख नहीं है। अरे इस समय भूख नहीं है, ये थोड़े माँ कह रही है। कृष्ण बोलने में कितना प्रवीण, कहते इस समय थोड़ा भी भूख का अनुभव नहीं हो रहा है, सब पेट भरा हुआ है, इसलिए मुझे जाने दो। मतलब मुझे धूप नहीं सताएगी और भूख भी मुझे नहीं सताती है। अरे भूख तो जड़ शरीर में लगती है ना, प्राण को भूख लगती है। भगवान तो इन सब से परे है, तो मुझे भूख नहीं सताती है, मुझे घाम नहीं सताती है। बार बार ऐसे कहते हैं, अपना तर्क देते हैं।
हमें छुट्टी दो, छुट्टी दो। सूरदास प्रभु कहो न मानत, पर्यो अपनी टेक। तो सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु माँ जो कह रही है उसको नहीं सुन रहे हैं। कहो न माँ, वो जो कुछ कह रहे तो उसको टाल दे रहे हैं। पर्यो अपनी टेक, और अपनी टेक पर अड़ गए हैं कि हमें गाय चराने जाना है, जाना है। नहीं छुट्टी दोगे तो भाग जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। सुन लो, ध्यान से सुनो, हमारे सखा बुला रहे हैं, बाहर से टेर रहे हैं। ए कन्हैया 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 टेर रहे हैं, सब खड़े हैं। जाने दो, जाने दो। लेकिन माँ नहीं जाने दे रही। तो फिर कहते हैं, मैया मैं गाई चरावन जई हाँ। उसमें कहे आज जई हाँ, अब कहते हैं मैया हाँ गाई चरावन जई हाँ। माँ मैं गाय चराने जाऊंगा। तू कही महर नंद बाबा सो, बड़ो भयो न डरई हाँ। तुम पिताजी से, नंद बाबा से कह दो, ये कह दो कि कृष्ण बड़ा हो गया है, अब ये डरता नहीं है, वन में किसी भी जीव से डरता नहीं, इसको डर नहीं लगता है। तुम बता दो। माँ से बिल्कुल घुल मिल करके भगवान रहते थे। और वास्तव में कोई भी बच्चा माँ के साथ ही तो रहता है ना। पिता का वो अंश है, लेकिन वास्तविक जो उसकी स्थिति है वो माँ के साथ है। माँ के उदर में रहता है, माँ के फिर गोद में आकर के माँ का स्तन पीता है। माँ मल मूत्र साफ करती है, सब कुछ करती है। इसीलिए बच्चा माँ की भाषा सीखता है, उसकी बोली। हम लोग सारी दुनिया में घूम करके देखते, सब लोग सब जगह लोग कहते हैं मदर टंग, मदर टंग, मदर लैंग्वेज, और फादर टंग कोई नहीं कहता है ना। क्योंकि पिता के साथ वो रहता नहीं है, रहता है माँ के साथ। तो स्वयं भगवान भी माँ यशोदा से ज़्यादा, यशोदा के ज़्यादा निकट। तो वे कहते हैं कि तुम बाबा से कह दो, कह दो। क्या कह दो? कि अब श्री कृष्ण बड़ा हो गया है, डर नहीं लगता है इसको, इसीलिए आप जाने दीजिए इसको वृंदावन में गोचारण के लिए। बड़ो भयो न डरई हो। पहले तो नंद बाबा ने कहा था यशोदा जी के सामने कृष्ण को सुना करके, नहीं नहीं ये तो बिल्ली भी देख करके डर जाता है, तो वन में जाएगा कोई भयंकर जीव देख करके इसको हार्ट अटैक हो जाएगा, ये देखेगा डर जाएगा, इसीलिए इसको वन में भेजना ही नहीं है। तब श्री कृष्ण माता जी से पैर भी लगाते हैं माँ से कि नहीं तुम कह दो कि अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं डरता नहीं हूँ। तू कही महर नंद बाबा सो बड़ो भयो न डरई हूँ। अब मैं बड़ा हो गया, अब मुझे भय नहीं लगता है। तो मैया हाँ गाय चरावन जई हूँ। हाँ माने मैं ब्रजभाषा में होता हाँ। मैया हाँ गाय चरावन जई हूँ, और अकेले थोड़े जा रहा हूँ। जरा विचार तो करो। रहता पैता मना मन सुखा, हल धर संग ही जई हाँ। हमारे रक्तक आदि जो हमारे सेवक हैं, सखा है, साथ में जाएंगे तो उसको रहता पैता बोल रहे हैं भगवान। रहता पैता मना, मधुमंगल को मना करना, और मन सुखा। रहता पैता मना मन सुखा, सब अपने तरह से भगवान नाम रख लिए थे। और हलधर संग ही जई हाँ। और तुमको पता है इतने बलवान हमारे बड़े भाई हैं और हमसे इतना प्रेम करते हैं, उनके साथ जा रहा हूँ ना, श्री बलराम के साथ जा रहा हूँ, अतः अब डर का क्या प्रश्न है। हमारे सारे सखा रहेंगे और हलधर रहेंगे। रहता पैता मना मन सुखा, हलधर संग ही जई हाँ। इनके संग रहूँगा हमेशा। बंसी बटतर ग्वालन के संग, खेलत अति सुख पाई हम। और मैया एक सुना हूँ कि बहुत प्रसिद्ध बट वृक्ष है, मेरी इच्छा है कि मैं उसके नीचे खड़ा होकर के बांसुरी बजाऊं। बंसी बट
के तट, मतलब बंसी बट के तल में खड़े होकर ग्वालों के साथ मैं खेलने में बहुत सुख पाऊंगा। मैं इस सुख के लिए जा रहा हूँ, मुझे दुख नहीं होगा मैया, बल्कि अपार सुख होगा। बंसी बट तर ग्वालन के संग खेलत अति सुख पाई। हाँ, मुझे अति सुख मिलेगा इस ब्रज में। गांव में मुझे जितना सुख नहीं मिला है, मुझे सुख वास्तविक वन में, वृंदावन में मिलेगा। अपने सखाओं के साथ मैं खेलूँगा। और गाय चराने के लिए तो ये बड़े लोग हैं, ये लोग चराएंगे, हम तो खेलने जा रहे हैं। हम खेलने जा रहे हैं भैया। हाँ, गाय चरावन जई हूँ। और तुमान ने कहा कि तुम खेलोगे, घूमोगे, गाय चराओगे, तुमको भूख लगेगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अरे भूख लगेगी तो इतनी बुद्धि तुमको नहीं है, बांध करके दो क्या क्या। ओ दन भोजन दय दधी कांवरी, भूख लगे ते खई। हाँ, एक काम करो कि मुझे उत्तम श्रेणी का चावल बना करके दो, भात। ओदन मैंने भात, मुझे भात दो, और भात के साथ सजाओ दही दो। दही दो कांवर में, छींके में, कांवर समझते हैं ना, उस लटका रहता है, उसमें जो कांवर में मुझे दो। और मतलब मैं नहीं ढोऊंगा, वो तो मतलब दो का मतलब है कि किसी सेवक द्वारा तुम दो। तो ओ दन भोजन दय दधी कांवरी, भूख लगे ते खई। हाँ, और जब जब भूख लगेगी मैं दही भात खाया करूँगा। सूरदास है साखी जमुन जल, सौह देहूँ जो नहई। हाँ, और देखो जमुना जी निकट हैं, तुम जमुना जी की कसम खिला दो। ये तीर्थ है ना जमुना जी, जल इतना पावन है, इनके सामने मैं शपथ दे दूंगा कि मैं कभी नहीं नहाऊंगा। जमुना जी से शपथ कि जमुना जी में नहीं नहाऊंगा, इनका काला काला पानी बहुत गहरा है, ऐसे ही मुझे बुरा लगता है। किसने कहा? बहुत भयावह, तो मैं इसमें तो कभी नहीं नहाऊंगा। ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन वो तो गोचारण करने में जहाँ जहाँ जमुना जी पड़ती हैं वो नहाते ही रहते हैं। तो तुम्हें मुझे शपथ दिला दो, जमुना जी का सामने है, साक्षी हैं जमुना जी, मैं नहीं नहाऊंगा। भूख का उपचार हो गया कि भूख लगने पर दही भात खाता रहूँगा और वृंदावन का फल भी खाता रहूँगा। तब तक हुआ क्या, कृष्ण ऐसे बात कर रहे थे तो सखाओं ने टेरी दिया। हे कन्हैया नाम भी नहीं रखा, वो समझते थे इनका इशारा। श्री कृष्ण जानते थे कि ये कहेंगे वे कहेंगे, या वो सिखा भी दिए थे कि ऐसे कहना, तो टेरी दिए। तो सूरदास जी गाते हैं, चले सब गाय चरावन ग्वाल, चल दिया ग्वाल लोग। तो हेरी टेर सुनत, हेरी टेर सुनत, हेरी टेर सुनत लरिकन के दौरी गए नंदलाल। और जो बच्चों ने टेर दिया, ओ कन्हैया चलना है, वो हाँ हाँ हंस रहे थे, अब चलना है खेलने की आवाज में। उनको सुनते ही नंदलाल भाग गए जसोदा जी के यहाँ। श्री कृष्ण भाग चले माँ जसोदा के पास से, हम जाएंगे जाएंगे, और कहते हुए भाग चले। भागे तो माँ जसोदा उनको पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन वो गोपों में इधर उधर छिपते रहे, देखी नहीं। अंत में देखी, पकड़ी तो जा करके दोनों बाह से पकड़ ली। नहीं 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 नहीं, तुमको नहीं जाने दूंगी, जाने। तो रोने लगे, नहीं जाऊंगा 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 जाऊंगा। अंत में माँ कहती है बलराम जी से, देखो इसको समझाओ, इसको मत जाने दो, इसको मत जाने दो। बोले तुम भी रुको यहीं पर, गांव में ही खेलो, गाय चराना दूसरे का काम है, जाने दो जाने दो। नहीं माने तो श्री कृष्ण से बलराम जी कहते हैं, माँ जसोदा से बलराम जी कहते हैं, मैया
जाने तो इसकी यही इच्छा है, तो इस केवल खेलेगा, गाय नहीं चराएगा, इसको गाय नहीं गिरवाएंगे, धूप में नहीं भेजेंगे। तो माँ यशोदा कहती है अच्छा ठीक है, देख ली कि ये मानेगा नहीं, चला ही जाएगा। तो दही भात और जो भी पकवान था श्री बलराम जी को दिखा कर कहते हैं सब लेते जाओ सब मिल कर के, और इसको घंटे घंटे पर खिलाते रहना और कभी गाय मत गिरवाना, कभी वृक्ष पर मत चढ़ने देना, कभी जमुना में मत प्रवेश करने देना किसी कुंड में। तो इस तरह से माँ यशोदा किसी तरह से श्री कृष्ण को विदा की। ऐसा लगा जैसे अपना कलेजा ही बाहर कर रही हो माँ यशोदा। श्री कृष्ण इतने सुकुमार हैं, इतने सुंदर हैं कि उनको गोचारण के लिए वन में भेजना बहुत कठिन था माँ यशोदा के लिए। लेकिन अब इनके बिना कोई जा नहीं रहा था, बछड़े भी नहीं, गौएं भी नहीं, और श्री बलराम जी भी नहीं जाना चाहते थे, वो जाते नहीं अगर ये नहीं जाते थे। तो अंततः इस तरह से गोपाष्टमी के दिन माँ यशोदा ने कई प्रकार के मंगल उपचार करके अपने पुत्र श्री कृष्ण को गाय चराने के लिए भेजा। तो आज का ही दिन है गोपाष्टमी, इसी दिन से वे गोप हुए। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभु।